आज हम लोग जिस निबंध के बारे में बात करेंगे उस निबंध का नाम है देवदारू निबंध। इस निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदारू निबंध की महानता के बारे में बताया है और खुले हृदय से इसकी प्रशंसा की है। तो आइए इसकी कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं जो बेसिक पॉइंट है। पहला, देवदारू निबंध कैसा निबंध है? तो देवदारू निबंध हमें याद रखना एक ललित निबंध है और यह कूटज नामक निबंध संग्रह में संकलित है। यानी कि यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवदारू निबंध कैसा निबंध है, तो इसका उत्तर होगा ललित निबंध। और देवदारू निबंध जो है किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो कूटज निबंध संग्रह। ठीक है, याद रखना है। एक बात हमें ये भी ध्यान में रखना है कि देवदारू वृक्ष जो है ये महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष रहा है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे भगवान महादेव यहाँ पर समाधि लगाते हैं। समाधि मतलब पहले लगाए थे और यहीं पर ध्यान किए थे, इसीलिए भगवान शिव का यह सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है। और यह वृक्ष जो है कालिदास और महाभारत से भी पुराना वृक्ष है। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं और अब देवदारू के बारे में हम लोग जानेंगे, देवदारू वृक्ष के बारे में। देवदारू वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उल्लासातिरेक में उद्धम नर्तन किया था, जिसे उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया और जिस नृत्य में परिवर्तित उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा परिवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। यानी देवदारू वृक्ष के नीचे ही भगवान शिव ने क्या किया था? उद्धम नर्तन किया था, तांडव किया था, और उसी को जो है उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया और जिस नृत्य में उसका परिवर्तित किया उसी नृत्य को जो है तांडव कहा गया। अब देवदारू नाम जो है, जो ये वृक्ष है, ये तो अधिकतर हिमालय पर्वतीय इलाकों में ही ये पाया जाता है। और देवदारू वृक्ष जो है इसका नाम पड़ने की एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि मतलब इसी वृक्ष का नाम देवदारू कैसे पड़ा। तो पहले हम लोग इस कहानी को जानेंगे, महादेव और कामदेव की कहानी। एक बार क्या होता है कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर देवदारू वृक्ष के नीचे ही जो ध्यान में मग्न होते हैं, समाधि लगाए हुए होते हैं। और उस समय जो है असुर लोग जो है अत्याचार किए हुए थे पूरे देवताओं गढ़ के ऊपर। तो वो लोग क्या कर रहे थे? भगवान शिव से मदद मांगने के लिए आए तो लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि भगवान शिव क्या अपने ध्यान में मस्त है और उन्हें ध्यान से जगाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उन्हें जो भी उन्हें उनकी ध्यान को भंग करेगा भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते, कामदेव की सहायता लेते। तो कामदेव क्या करते हैं? अपनी मोहिनी अस्त्रों के द्वारा भगवान शिव का ध्यान भंग कर देते हैं और भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलता है जिसके कारण कामदेव वहीं पर जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवदारू कैसे क्या संबंध है? संबंध यह है कि यहाँ पर भगवान शिव का क्रोधित होना भी देवदारू को विचलित नहीं करता। वे जैसा ही मस्त मौला था वैसा ही वो चुपचाप खड़ा है। उसे क्या उसके आगे सामने या पीछे कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वो अपनी मस्ती में खड़ा है निर्भयता के साथ। इसीलिए उसे देवताओं का काट या फिर देवदारू कहा। यानी कि जिसे कोई भी भयंकर सामने घटना हो रही हो, फिर चाहे भगवान से भी क्यों ना हो, वो अत्यधिक क्रोधित हुए लेकिन उनकी क्रोध से देवदारू तनिक भी डरा नहीं, वैसा कि वैसा ही रहा। इसीलिए इस वृक्ष का नाम जो पड़ा देवदारू, यानी देवताओं का काट। अब एक कहानी है पंडित जी की। यहाँ पर देवदारू जो वृक्ष है उसके महत्व के बारे में पता चलता है। देवदारू के यहाँ पर बखान की गई होती है। पंडित जी की कहानी, यानी कि एक बार पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी पूरे गांव में अपने शास्त्र पुराण और फिर वेदों और बाकी अन्य जितने भी चीज़ है उन सभी चीज़ों में वो निपुण है। मंत्र उच्चारण में भी निपुण है। इनके सामने कोई भी व्यक्ति टिक नहीं सकता। ये इतने ज्ञानी थे, इनके पास सब कुछ ज्ञान था। और दूसरी तरफ ये भी था कि इनके पास देवदारू की एक लकड़ी थी। इनका सबसे बड़ा हथियार देवदारू की लकड़ी है। तो एक बार क्या होता है कि पंडित जी जंगल से आ रहे होते थे, तभी उन्हें एक मुरकट्टा भूत मिलता है
वो जैसे जैसे आगे चलते उनके पीछे वैसे वैसे ही एक मुलकट्टा भूत जो है घोड़े पर बैठे हुए टप टप करके इनके पीछे जा रहा था। तो पंडित जी तो भाई डरने वाले व्यक्ति तो थे नहीं, उन्होंने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो एक मुलकट्टा भूत है। तो पंडित जी ने कहा कि तुम कौन हो भाई, इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो मुलकट्टा भूत जैसे ही उनके सामने आता है तो पंडित जी क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण आरंभ कर देते हैं और काठ लेकर उस मुलकट्टा भूत को वहीं पर दनादन देना शुरू कर देते हैं, जिससे वो भूत क्या होता है, भयभीत हो जाता है और कहता है कि महाराज पंडित जी मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए, आइंदा से मैं आपके सामने कभी आऊँगा नहीं। इस तरह वह मुलकट्टा भूत वहाँ से छूमंतर हो जाता है। और यह कहानी पंडित जी की कहानी जो है, पंडित जी खुद स्वयं क्या करते हैं, निबंधकार को इस घटना के बारे में बताते हैं। और इस घटना को सुनने के बाद देवदारू के बारे में निबंधकार के मन में यह बात बैठ जाती है, देवदारू की इस महत्व की बात जो है उनके अंदर बैठ जाती है। इस तरह से जो है निबंधकार जी देवदारू वृक्ष की महानता, देवदारू वृक्ष के प्रशंसा और उसकी महत्ता के बारे में बताते हैं कि इसका नाम देवदारू किस तरह से पड़ा और ये देवदारू कितना अच्छा वृक्ष है, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे ही महादेव अपनी ध्यान साधना करते हैं। और दूसरी तरफ यह भी है कि निबंधकार ने जो है इस निबंध के माध्यम से पाठकों का ध्यान एक ओर आकर्षित किया है कि जहाँ पर सभी लोग कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी सी परेशानी देखते नहीं कि वहाँ पर वो विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देवदारू के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि जब महादेव क्रोधित होते हैं तो वहाँ पर सभी जितने भी देवतागण खड़े होते हैं वो सभी लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन देवदारू का वृक्ष तनिक भी भयभीत नहीं होता है, वो अपनी मस्ती में वैसा ही रहता है, वैसा ही नाचता है, जैसा है वो वैसा ही खड़ा रहता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा देवदारू। तो यहाँ पर निबंधकार जी ने देवदारू के माध्यम से लोगों को संकट के समय में विचलित न होने का भी संदेश देते हैं और उन्हें यह समझाने का प्रयास भी करते हैं कि हमें संकट के समय में देवदारू की तरह डटकर खड़ा रहना चाहिए, ना कि भयभीत होना चाहिए। इसीलिए इस वृक्ष का नाम देवदारू पड़ा और लोगों को देवदारू बनने का संदेश भी देते हैं। आज इस निबंध को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।